हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज दरअसल ये जो टॉपिक है ये मैथ से रिलेट है और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों कि बहुत बार हमसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कोई संख्या दी जाती है और हमसे पूछी जाती है कि वो किससे कटेगा। तो आज हम इस क्लास में उसी के ऊपर काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपको मैं इस वीडियो में कंफर्म बताऊंगा कि कोई भी संख्या आप देख करके सिर्फ कैसे कर सकते हैं कि कोई संख्या 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, किससे कटेगा आप देखते ही बता देंगे और आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम क्या है? 2 का नियम कहता है, देखिए क्या कहता है 2 का नियम कि यदि लास्ट की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी होगा तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये कोई आपसे नंबर दिया गया और पूछ रहा है क्या ये 2 से विभाज्य है, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट की संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए 4, 8, 7, 3, 2 डिवाइड करके देख लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। देखिए 2 6 जा 12 हुआ कि नहीं। कोई भी संख्या चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर लास्ट की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। क्लियर? चलिए क्या ये 2 से डिवाइड होगी? क्या लगता है आपको? देखिए लास्ट में क्या है 5 है ना, इनमें से नहीं है तो नहीं होगी। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट की संख्या देखा 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, नहीं होगा। क्लियर? 2 का रूल क्लियर? नहीं होगा यदि लास्ट की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है। बस आपको ये देखना है। ये रूल इस वजह से होता है क्योंकि आप अगर 2 का टेबल पे फोकस करोगे, देखिए लास्ट में क्या है 2, 4, 6, 8 फिर 0, फिर वही रिपीट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 0। सिंपल, इस वजह से ये नियम है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, 3 का रूल। चलिए 2 का रूल क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब 3 के रूल पे चलते हैं। 3 का रूल क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, यदि सारी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मीन्स अगर आपको जो संख्याएं दी गई है उनको अगर जोड़ करने पे आई संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई नंबर है, हमें पता करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सारी संख्याओं का जोड़ 5 + 3 + 2 + 4 + 3 + 7
5 3 8 2 10 4 14, 14 3 17, 17 7 24। ठीक है, 24 जो है 3 से विभाज्य है ना। 24 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 8 जा 24। तो अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से हो जाएगी। ये 3 का रूल कहता है। क्लियर? एक और देखते हैं और कोशिश कीजिए कि साथ में आप भी करते रहिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको चेक करें। 7 + 3 + 5 + 2 + 4 + 3 + 1, 7 3 10 15, 2 17, 17 4 21, 21 3 24 और 1 25। देखिए 25 3 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, 3 8 जा 24 होता है, नहीं होगा। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 3 का रूल आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 4 का रूल। सो नेक्स्ट इज 4। 4 का रूल क्या कहता है कि ओके, क्या कहता है? यदि लास्ट की दो संख्या यदि लास्ट की दो संख्या 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मीन्स अगर कोई आपके पास ऐसे नंबर दिया हुआ है, आप लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 संख्या अगर ये 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए लास्ट में 32 है, इधर मैटर नहीं करता कितना बड़ा नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट की अगर 2 संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? देखिए 4 8 जा 32 होता है, इट मीन्स पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप रफली करके देख सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि हो रहा है या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, आप करके ट्राई कर लेना। ठीक है, देखिए ये एक नंबर हुआ। क्या करना है? 4 का चेक करना है, लास्ट की 2 संख्या देख लो। लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही, इट मीन्स ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। नेक्स्ट रूल 4 5। 5 का नियम क्या कहता है कि यदि लास्ट की संख्या 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम संख्या 0 है या 5 है तो डेफिनेटली वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। कोई सा एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने लिया ऐसे कुछ नंबर ले लिया हमने, लास्ट की संख्या देखिए 5 है तो ये पूरे 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की संख्या 0 है, पूरा विभाज्य हो जाएगा। लास्ट की संख्या ना तो 0 है ना ही 5 है, इट मीन्स ये नहीं होगा। सबसे सिंपल रूल है, इससे इजी रूल तो है ही नहीं। आई थिंक क्लियर है, पक्का? अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है इसमें, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं 1 बाय 1 कमेंट पढ़ता हूं और प्लीज आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर और भी आपको कुछ रूल चाहिए या कुछ आगे और भी रूल चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में लाने की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 6 का रूल। 6 का देखिए दोस्तों, डायरेक्टली कोई नहीं है। 6 का जो है ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इसका डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इसको हम 2 और 3 की मदद से कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है? देखिए क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या है 2 से भी हो रहा है
3 से भी हो रहा है, मतलब वहां 2 का भी रूल देखना है आपको, 3 का भी रूल देखना है। दोनों के रूल से अगर साथ में हो रहा है तब वो 6 से भी होगा। सपोज कीजिए 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। मान लीजिए 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, 2 का रूल। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो हो जाएगा। तो ऑफकोर्स लास्ट की संख्या 2 है तो 2 से तो भाई हो रहा है। अब चेक करते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं। 3 का क्या रूल होता है, 3 का रूल होता है सारे नंबरों को प्लस कर लो। हम प्लस कर लेते हैं, 7 4 11, 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 2 23। अब आपको पता है 23 जो होता है 23, ये 3 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं हो रहा है, इट मीन 6 से भी नहीं होगा। क्लियर। एक और देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं रखना। चलिए ये कोई नंबर है, मान लीजिए 321030। चेक करते हैं, 2 से होगा, ऑफकोर्स लास्ट की संख्या 0 है तो 2 से हो जाएगी। 3 से होगा, चेक कर लेते हैं, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9। हाँ 9 आ रहा है, 9 3 से हो जाएगा, तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है तो 6 से भी होगा। ये है 6 का रूल। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। अगर 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से नहीं होगा। क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट 7। देखिए दोस्तों 7 का जो रूल है बहुत ही अलग है। बाकी वैसे आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, लेकिन छोटी क्लासों में क्या होता है कि 2 3 4 5 6 दिया जाता है, फिर 7 नहीं देते हैं, डायरेक्ट 8 9 10 11 ऐसे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको 7 का भी रूल बताऊंगा। 7 का क्या नियम होता है कि देखिए कोई भी संख्या आपको दी हो कि देखिए क्या कहता है 7 का रूल कि संख्या के आखिरी संख्या को दुगुना करके मीन्स डबल करके बाकी संख्या से घटाने पर आई संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वो संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। मतलब कि कोई से भी आपको संख्या दी गई है और आपको चेक करना है कि 7 से होगा कि नहीं होगा, तो आपने क्या करना है कि सपोज कीजिए 5 डिजिट का नंबर दिया है तो जो 5वां नंबर होगा उसको डबल कर लीजिए और बाकी जो 4 बचे उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है। सपोज कि पहले छोटा सा एक नंबर लेता हूं, जैसे 343। छोटा सा क्या बोला कि संख्या के आखिरी संख्या को, आखिरी में क्या है 3 है, 3 को दोगुना करके मतलब 3 का डबल 6, बाकी संख्या से, बाकी क्या बचा 34, तो 34 में से इसका डबल माइनस कर दो। 14 में 6 गया 8, यहां बचा 2। 28 क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 28 हो जाएगा। इट मीन 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 16807। क्या बोला, आखिरी संख्या को, आखिरी में क्या है 7 है, बाकी संख्या में से मीन्स 1680 में से इसके डबल को माइनस करना है। 7 का डबल 14, 10 में 4 6, 7 में से 6, ये 6। ठीक है। अब भाई ये भी बड़ा नंबर हो गया, कुछ नहीं, सेम इसी चीज को रिपीट कर दो। बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो माइंड में भी कैलकुलेट आप करके फटाफट आंसर ला सकते हो। देखिए लास्ट की संख्या क्या है 6, हमारे पास नंबर क्या बचा 166, रेस्ट जो बचा उसको डबल करो, लास्ट वाली को, 6 का 12, 6 में से 2 4, 6 में से गया 5 और ये 1। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना 7 से। देखिए 7 2 जा 14, फिर 1 कैरी किया तो 7 2 जा 14, है ना। जहां भी एक छोटा नंबर कर लिया हमने, देखा क्या रे ये तो कट जा रहा 7 से। अब यहां जैसे आपको लगा कि भाई कट गया, इट मीन्स
जो ये बड़ा सा नंबर था ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? लास्ट की संख्या को डबल करना है, बाकी संख्या में से उसको माइनस करना है। जैसे नंबर आता है उसको चेक कर लो, अगर नहीं बड़ा हो रहा है और छोटा करना है तो सेम उसी चीज को रिपीट कर लीजिए। रिपीट करते रहिए जब तक कि आपको ऐसा ना हो जाए कि अरे हाँ ये संख्या मैं तो डिवाइड कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है, जनरली आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। तो सर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, किस में स्पीड ला सकते हैं आप रूल के हिसाब से, या डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली कर सकते हो दैट्स गुड, और नहीं तो रूल है आपके पास, जैसे भी कर लीजिए। मैं आपको एक नंबर देता हूं और उसको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके, एक तरीके से, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि आपको समझ आया कि नहीं। तो हमारे पास नंबर है ठीक है 117649। आप ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। ओके, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप एक कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8 का रो। देखिए क्या कहता है कि यदि लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या दिया गया है, सपोज कीजिए ये कोई संख्या है, तो आपको क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या को देख लीजिए कि 8 से विभाजित होता है या नहीं। कितना भी बड़ा नंबर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा देखते हैं। 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 बचा, 7 जाकर इधर 75, 75 हुआ। आपको पता है 8 के पहाड़े में 75 नहीं आता, 8 में 72 आता है, 3 बच गया। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की सिर्फ 3 संख्या देखिए, और अगर वो डिवाइड होता है तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। एक और देखते हैं, चलिए क्या कहता है, लास्ट की 3 संख्या देखिए, लास्ट की 3 संख्या क्या है, 0, 32। ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कैसे होगा, 8 का 0 0, 3, इस 2 को उतारने पहले एक और 0 बढ़ाऊंगा, फिर 2, तो आ गया 8 चौक 32, कट गया। तो अगर लास्ट की 3 संख्या कट गई, इसका मतलब पूरी भी कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी। आप चाहे तो इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करके चेक कर लो। इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से डिवाइड होगा। तो रूल का क्या मतलब है कि इससे हमारा टाइम बचता है, बस और कुछ नहीं है ना। टाइम बचेगा, फटाफट आप कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर कोई भी एग्जाम में बैठते हो, उसमें अगर टिक मार वाला आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें थोड़ी बैठ के आप करते रहोगे। फटाफट रूल लगाइए और यूं 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 कीजिए। चलिए 8 का हो गया, 9 के रूल पे आते हैं। देखिए 9 का जो नियम है वो बिल्कुल उसी जैसा है जैसा कि आपने 3 का किया था। 3 का और 9 का अलग नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। याद है 3 का नियम क्या कहा था, 3 के नियम में सारी संख्याओं को जोड़ लो, 9 में भी वही है। देखिए क्या कहता है कि यदि सारी संख्याओं का जोड़, यदि सारी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या दी गई है, चाहे कोई सा भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नियम देखिए, सारी संख्याओं को जोड़िए, 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21। क्या 21 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं।
ठीक है, सारी संख्याओं को जोड़िए। 3 2 5 4 9 3 12 13 14, 14 और 0 14, नहीं कटता। 14 नहीं आता 9 के पाड़े में, नहीं कटेगा। एक और देख लेते हैं। और इनको दोस्तों देखो, ये जितने भी मैं नंबर दे रहा हूँ होगा नहीं होगा ये तो मैं रूल के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चेक कर लीजिए एक बार, नॉर्मली डिवाइड करके, टाइम मिले तो डिवाइड करके चेक कर लो कि भाई ये रूल काम कर भी रहे हैं या बस ये सामने वाले सर ऐसे ही बस पढ़ाए जा रहे हैं। आप चेक कर लो ना, चेक कर लो ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ नियम सही है। ठीक है, चलिए ये एक नंबर लिया हमने 53109, ऐड करते हैं। 5 3 8, 8 और 1 9, 9 में 0 9 और 9 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से आप विभाजित कर लें, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। क्लियर, 9 का रूल क्लियर दोस्तों। देखिए जैसा 3 का वैसा ही 9 का है, तो अगर आपको 9 का रूल क्लियर है तो सॉरी 3 का क्लियर है तो 9 का भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 का रूल। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम बहुत मेहनत करते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए, मैं जनरली टाइम मिलता नहीं है तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और शेयर करें प्लीज अगर हो सके तो। चलिए 10 का नियम। देखिए 10 का नियम तो मतलब समझिए कि सबसे इजीएस्ट अगर रूल कहूं मैं तो 10 का है। यदि लास्ट में 0 है, बताइए 10 का टेबल देख लीजिए, लास्ट में 0 ही आता है ना, कि यदि लास्ट में 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब बताइए इससे इजी क्या रूल चाहिए आपको, कितना भी नंबर दिया है, ठीक है, ये नंबर दे दिया, लास्ट में 0 है तो हो जाएगा, सिंपल। अब बताइए इससे आसान क्या है, लास्ट में 0 नहीं है, नहीं होगा। तो 10 का रूल तो मतलब बहुत इजी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, अभी तक हमने 2 से लेके 10 तक रूल कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे करते हैं 11 12 और 13 का नियम। चलिए 11 का नियम। देखिए दोस्तों 11 के नियम क्या कहता है कि यदि सम स्थानों की संख्याओं का योग, जो एक एक नंबर छोड़ के सम स्थानों की संख्याओं का योग तथा विषम स्थानों की संख्याओं के योगों का अंतर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। मतलब कि आपको जो भी संख्या दिया रहेगा आप एक एक छोड़ छोड़ के जोड़ लो। पहले एक एक छोड़ के जोड़ा सम स्थान वाले और फिर विषम स्थान वाले, और फिर उनको घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या है अगर वो 11 से कट रहा है तो इट मीन्स पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। चलिए ये नंबर ले लिया हमने क्या किया कि सम स्थानों की संख्याओं का योग, सम स्थान कौन कौन से हुए, ये रहा 1 2, तो ये सम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया। हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। फिर विषम स्थान मतलब ये और ये, ठीक है, और फिर घटा दिया, 4 में 4 गया 0, 0 तो 11 से हो ही जाएगा ना, 11 0 0 कट गया। अगर 11 से हो गया, क्या किया मैंने, विषम स्थानों की संख्याओं को जोड़ा, फिर सम स्थान की संख्याओं को जोड़ा और उनका अंतर कर दिया। अंतर करने पे जो संख्या है अगर वो 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। एक और ले लेते हैं। चलिए ये नंबर है, मैंने क्या किया सम स्थान का लिया, ये रहा मेरे पास 0 और 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल 1 ही हुआ। फिर मैंने विषम स्थान का ले लिया 1
8 और 3, 1 8 3, 8 1 9 3 12, 12 में से 1 माइनस किया तो 11 ही आ गया डिफरेंस। 11 आया, 11 अपना 11 से कट जाएगा। ठीक है, वो नहीं देखना आपको प्लस माइनस, बस आपको डिफरेंस देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। एक और नंबर ले लेते हैं, एक और, क्योंकि 11 का रूल थोड़ा अलग है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको एक और नंबर ले लेता हूं। चलिए, 918 25 0 74, तो ये एक नंबर है और हम देखते हैं कि ये 11 का रूल में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए, क्या किया मैंने, सम स्थानों की संख्याओं का योग। सम स्थान ये रहा 1 2 0 और 4, तो 2 1 3 3 4 7, और फिर विषम स्थान ले लिया मैंने, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29। ठीक है, 29 और 7 का अंतर कर लीजिए, 9 में 7 गया 2, 22 आ गया, 22 आपको पता है 11 से हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस कर लीजिए, अगर वो डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। आई थिंक क्लियर है दोस्तों 11 का रूल। फिर भी अगर आपको समझना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 2 रूल और रह गया दोस्तों, 12 और 13। प्लीज थोड़ा और सब्र कीजिए, वेट कीजिए, मैं ये भी नियम आपको करा देता हूं। चलिए दोस्तों, 12 का देखते हैं नियम। देखिए क्या कहता है 12 का नियम, कि यदि कोई संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से होता है तो 12 से भी हो जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने ये नंबर लिया 17 एंड 28। 17 28 का पहले देखूंगा कि 3 से कटता है कि नहीं। 3 का रूल होता है सारी संख्याओं को जोड़ लो, 7 1 8 2 10 8 18, 18 3 से कट जाता है, 3 से कट रहा है, ठीक है भाई 3 से तो कट गया। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का कहता है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो 4 7 28, 4 से भी कट रहा है। तो अगर कोई संख्या 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो डेफिनेटली 12 से भी कट जाएगा। ये इसका रूल हो गया। एक और नंबर देख लेता हूं, चलिए 20 73 6। अब इसको भी हम ऐसे करते हैं, पहले चेक करते हैं 3 से कटता है कि नहीं। देखिए 3 का रूल, 7 2 9 9 3 12 12 6 18, 18 3 से कट जाता है। 4 का रूल, लास्ट की 2 संख्या, 4 9 36, 4 से भी कट रहा है, तो 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, इट मीन्स 12 से भी कट जाएगा। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज 30। चलिए 13 का रूल क्या कहता है, देखिए 13 का रूल वैसा ही है जैसे थोड़ा मैंने 7 का कराया था आपको, ठीक है, कि देखिए 13 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या का 9 गुना करके, अंतिम संख्या का 9 गुना करके, 9 से गुणा करके बाकी संख्या में से घटाने पर आई संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब जो भी संख्या आपको दिया गया है उसकी लास्ट की संख्या को 9 से गुणा कर लीजिए और जो बाकी बचा उसमें से घटा के चेक कर लीजिए। देखिए एक नंबर ले लेते हैं हम 2197, ठीक है। क्या कहा कि लास्ट की संख्या का 9 गुना बाकी संख्या में से घटाने पर, 219 में से 7 का 9 गुना 7 9 जा 63, घटा लीजिए, 9 में से 3 6,
11 में 6 5 और 1, ये देख लीजिए 13 से कटता है कि नहीं। ठीक है, और आगे जानना चाहते हैं तो फिर वैसे कीजिए, इसका 9 गुना ले लीजिए। ठीक है, अब 9 गुना लेंगे तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, आप यहीं चेक कर लीजिए। देखिए 13 कम 13, 5 और 3 गया 2, 13 दूनी 26। ठीक है, 12 बार में कट गया तो पूरी संख्या भी कट गई। आप वैसे भी करेंगे, आपको थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वैसे भी कर सकते हैं। वैसे एक और नंबर देखते हैं। आपको क्लियर जब तक समझ नहीं आएगा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए 28561 क्या बोला था, लास्ट की संख्या का 9 गुना कर लीजिए और बाकी संख्या में से घटा लीजिए। 2856 में से 1 का 9 गुना घटाएंगे, मतलब 9। 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 4 8 2। फिर क्या करेंगे, बाकी में से फिर इसका 284, बाकी ये बचा 7 का 9 गुना, 7 9 63, उसको घटा लीजिए। 4 में से 3 गया 1, 8 में 6 गया 2 2। ठीक है, और करना चाहते हैं आगे, फिर क्या बचा आपका 22, 22 में से 1 का 9 गुना 13, 13 आ गया, 13 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी संख्या पूरा 13 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया? सो थैंक यू सो मच, आप अभी तक बने रहे, वीडियो के देखते रहे। अब प्लीज आपको कोई सा भी 2 से लेके 13 तक कोई सा भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इस पे देखता हूं 13 पे, प्लीज आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नंबर है 3 7 1 2 9 3, 3 7 1 2 9 3, इट मीन्स 3,71,293। आप बताइए कि ये 13 से कटेगा या नहीं। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितनी नई नई वीडियो मैं आपको दे सकूं, जितना इन्फॉर्मेशन दे सकूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।